नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जेवी डिवोशनल पे। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो पसंद आए तो बेल नोटिफिकेशन के साथ वो वीडियो बार बार देखिए जरूर, ताकि आप हम लगातार एक लंबे सफर पे चल सके। फिलहाल पिछले एपिसोड की बात करें तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार राहु के सुहाने सपने उनको रात भर सोने नहीं दे रहे हैं। उनको यही प्रतीत हो रहा है कि जैसे ही वो सूर्य लोक में घुसेंगे वैसे ही फूल माला के साथ उनका स्वागत होगा और राहु देव के नाम के जयकारे लगेंगे। लेकिन जब धरातल पे वो उतरेंगे तो उनके साथ क्या होगा ये तो देखने लायक है। लेकिन जिस प्रकार का ये पूरा सभा एकत्रित हो रखा है, सूर्यदेव वहां पर नहीं है। निर्णय किस प्रकार होगा, क्या क्या फैक्ट्स रखे जाएंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे दरअसल शनिदेव ने भी ये विश्वास दिलाया है राहु को कि जो जिसके लायक है वो उसको मिलेगा और तुम्हें तो पक्का मिलेगा। तो देखते हैं राहु के साथ पाओगे। हाँ, राहु के साथ होता क्या है। राहु लाइन में सबसे आगे लगे, क्या मिलता है राहु को, ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। शुरू करते हैं एपिसोड 104 पार्ट 2 है। मुझे लगा सूर्यदेव जिस प्रकार से उन्हें विचलित दिखाया जा रहा है, एंड में एंट्री होगी। अभी तो चंद्रदेव भी आएंगे ना, दोषी तो वही। हमको कोई फुटेज ही नहीं होता भाई आजकल। सीधे अपनी तरह पिक्चर कुछ है ही नहीं। सभा प्रारंभ हो। बिना सूर्यदेव, सूर्य पत्नी तो आई गई। ये मेकअप करा के आए क्या? लेजर ट्रीटमेंट मिल गया क्या? देखना है। लगता है शनि ने मेरे सत्कार के लिए सारे देवों को निमंत्रण दिया है। कितना सोच रहा है आदमी भाई, कितना बड़ा इवेंट कोई करेगा। दोस्त है भाई, ज्यादा सोच लिया दोस्त के हिसाब से। नहीं, उन्होंने जब पक्ष लिया चंद्रदेव के सामने। क्या तो दुस्साहसी हो चंद्रदेव, क्या लज्जाहीन। इतना कुछ करके भी सभा में आ कैसे सकते हैं आप। मैं तुम्हारा वध कर दूंगा चंद्र। सत्कार आज मेरा होने वाला है, तो फिर इन सब क्लेश में इतना समय व्यर्थ क्यों? यम, यदि सूर्यदेव यहाँ होते तो वो भी यही करते। इस चंद्र को इस सभा में आने का कोई अधिकार नहीं है। अभी मैटर पता नहीं है, बीच में बोले जा रहे हैं। लो तलवार निकल आई। शांत हो जाओ यम। चंद्रदेव को इस सभा में आने का निमंत्रण मैंने दिया है। दोषी का आना नहीं हुआ रे भाई। तुमसे और क्या आशा की जा सकती है शनि, जिसने मेरे परिवार को लज्जित किया। तुमने उसे सम्मान के साथ निमंत्रण सम्मान? सम्मान कितना मिला है वो पूछो उससे। तो वीडियो रिकॉर्डिंग है नहीं। देख रहे हो शनि, ये है सम्मान, ये ऐसे दिया इन्होंने। तुम्हारी बहन की दृष्टि झुक गई। कितनी क्रीम लगा के ढकना पड़ा है उसी मुझे। अपराधी चंद्र को इस सभा में आने दी। जानते हो क्यों? क्योंकि यमी तुम्हारी सगी बहन नहीं है। ओहो, केवल इसीलिए। मर्यादा में रहिए इंद्रदेव। यमी मेरी उतनी ही बहन है जितना कि मैं माता छाया का पुत्र। वाह, ये होता है उत्तर। दृष्टि वो नहीं झुकाता जो अपराध का पीड़ित।
जो अपराधी है वो झुका। दृष्टि वो झुकाता है जो दोषी है। और तुम दोषी नहीं हो यमी, तुम निर्दोष, निरपराध। मेरी बहन दृष्टि नहीं झुकाएगी। स्मरण है ना यमी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक निर्मल और पवित्र आत्मा, शुद्ध और पवित्र आत्मा को रक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती यमी। और तुम एक पवित्र और शुद्ध आत्मा, ये मैं सदा से जानता हूँ। मुझे पता था बैठ कर खेलेंगे। यमी अन्य देवियों की भांति पवित्र है, मलिनता उसे छू भी नहीं सकती, इसलिए यमी देवी पद की अधिकारिणी है। अच्छा, तो देवी पद दिया जाएगा। नारायण नारायण, शनि ने जो कहा सत्य कहा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यमी पुत्री सभा के मध्य आए। यही इनका पुरस्कार है। कठिन परिस्थितियों से गुजर करके अपने मंतव्य को प्राप्त करना है। देवी जो है जिनके कर्म अच्छे होते हैं, शुद्ध होते हैं, उनको दृष्टि में निश्चित रूप से पुरस्कार सूर्य मिलता है। पुत्री यमी निर्मल है, पवित्र है। इसलिए आज से इन्हें देवी पद दिया जाता है। यमी पुत्री, तुम भूलोक में यमुना के नाम से बहोगी। जय हो यमुना देवी, जय हो, जय हो। बैठक हम सबके लिए बीजीएम रेडी रखते हैं। पुत्री, तुम मलिन नहीं हो, अपितु तुम्हारा जल समस्त संसार की मलिनता को हटाएगा, मनुष्यों के हृदय और इनके विचार को पवित्र करेगा। युगों युगों तक तुम्हारी पूजा की जाएगी पुत्री। अब उनके अंदर चेतना का जन्म हुआ। मनुष्य तुम्हें माता और देवी कहकर पुकारेंगे। ओह, क्या बात है यार, वाह। पद मिला नहीं, एग्जीक्यूशन चालू। बहुत उत्तम दिखाया यार। कहा था ना यमी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। अब तुमसे मेरी दृष्टि उतारने का समय आ गया है यमी। क्षण क्षण वक्र दृष्टि, क्षण 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 क्षण। सूर्य पुत्री यमी की, सूर्य पुत्री यमी की जय, सूर्य पुत्री यमी की जय, सूर्य पुत्री यमी की जय हो, देवी यमुना की जय हो, देवी यमुना की जय हो देवी यमुना, देवी यमुना जय की, हो। देवी यमुना की। प्रतीत होता है कि शनि आज सबको बहुत कुछ देने वाला है। कूपन निकालेंगे कोई एक। बड़ा पद अवश्य मिलेगा। अब राहुल चंद्रदेव की बारी है क्या?
क्या इसीलिए सभा बुलाई गई थी शनि? जो तुमने किया उसमें क्या आवश्यकता है इस चंद्रदेव की? बात तो ये भी सही है। हाँ शनि, मेरा अनुमान तो ये था कि कदाचित तुमने ये सभा किसी और प्रयोजन से रखी। शायद भूल रहे हो तुम, तो याद दिला दे। मेरा तात्पर्य है कि मेरा पद अपने बारी की प्रतीक्षा करना सीखो राव। अन्यथा कुछ पाने के स्थान पर कुछ खो बैठोगे। अपना सब कुछ खो बैठोगे। मुकुट रखना है कि नहीं रखना है? कर्म फल दाता होने के नाते मुझे सबको उनके कर्मों का फल देना है, और ऐसे कुछ भाव होते हैं जो कर्मों को प्रभावित करते हैं। इसलिए एक समिति बनानी होगी जो इन भावों को नियंत्रण में रख सके। ओहो, समिति का निर्माण। देव ऋषि, क्या समिति के सदस्य को चुनने की अनुमति है? अवश्य शनि। सूर्यदेव तो आएंगे ही नहीं भाई। इस समिति के पहले सदस्य जो मनुष्य के मन को भटका सकते हैं, लालसा का प्रतीक, और लालसा कर्मों को प्रभावित करती है। मैं मनुष्य की इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए राहु का इस समिति में होना अनिवार्य है। कुछ अजीब सा लग रहा है भाई राहुल को। हाँ, नया सूट है, कोई दिक्कत नहीं। देवों की समिति का सदस्य चुना है तो देव भी अवश्य बनाएगा शनि। भैया कुछ हो या ना हो, राहु की शक्ल देख करके और उसका एक्साइटमेंट देख करके मजा मजा आया। हाँ, मजा आया। और ये मजा जो है ना, वो हम सबके साथ देखना चाहते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन दे भी रहे। खैर, बात करें अगर यमुना देवी की, तो जिस प्रकार से यमुना देवी के एक आंसू से समस्त सृष्टि में जल का प्रवाह हो गया, और जिस प्रकार से ये प्रकरण दिखाया गया, बड़ा ही अद्भुत था कि किस प्रकार से यमी को देवी यमुना का पद मिला। जो जीवन का प्रारब्ध है, या यूं कह ले कि जिसके लिए ये जीवन मिला है, जन्म लेते ही वो प्रारब्ध आपको नहीं मिलता। उसके लिए कुछ कर्म करने पड़ते हैं, कुछ आयु बितानी पड़ती है, कुछ अर्जन करना पड़ता है, कुछ खो के रहना पड़ता है। जब ये सारी चीजें आप कर लेते हैं, आप एक मार्ग पे चल लेते हैं कुछ दूर पथिक बन करके, तब जाकर के जो आपका शीर्ष होता है, वो आपका प्रारब्ध आपसे मिलता है। ये बहुत सही समय था, क्योंकि देवी यमी जो हैं अपने आप को अपवित्र समझ रही थी। जिस प्रकार से नारायण देव ने उनसे ये कहा कि आप जब भी जाएंगी, कोई भी आपके प्रवाह में मलिन नहीं होगा, अपवित्र नहीं होगा, पवित्र होगा उससे। नारद भगवान ने ये कहा कि आपकी शुद्ध, आप जो अपने आप को मलिन समझ रहे ना, आपको समस्त पृथ्वीवासियों को शुद्ध करना है। तो खैर, बड़ा ही अद्भुत प्रकरण, जिससे उनकी सोच बदल गई, कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। अभी तक सूर्यदेव नहीं आए, सूर्य सभा बैठी हुई है। राहु कितने एक्साइटेड हैं देखने में, अगर उन्हें देव नहीं बनाया गया। अच्छा, जिस प्रकार के इंद्र के कर्तव्य हैं, देवराज इंद्र के कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को नियंत्रण में रखने के लिए एक समिति बनाई जा रही है। उस समिति के पहले सदस्य का नाम अंकित हो गया है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी देवों को नियंत्रण करने के लिए बनाई जा रही है। सभी देवों को नहीं, देवराज, खास तौर पे देवराज, क्योंकि देवराज किसी भी प्रकार का फैसला अकेले नहीं ले सकते, उनको एक समिति की आवश्यकता चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से राहु के साथ ये प्रकरण बीता कि वादा किया गया, उसके बाद तोड़ दिया गया, ये समिति लेकिन सभी कार्यों में कार्य करेगी।
देखते हैं क्या होता है। ये अभी हम या तो वहीं पे पेशी होगी उनकी, ऐसा कुछ ये तो देखना होगा। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।